बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ पांव दर्द करने लगा ना, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अच्छा, कल की तरह से चलिए, स्तुति करते रहते हैं। हाथ जोड़िए। हाँ, मेहतानंद तनहंग करो, स्तुति कराइए। देखिए बंते जी स्तुति करा रहे हैं। सभी लोग बोले साथ साथ में। तनहं करो महावीरो। सभी लोग बोले। तनहं करो महावीरो। मेधं करो महायशो। शरणं करो लोकहितो। दीपं करो ज्योतिर्गमो। सुमनो सुमनो धीरो। रेवतो रति उत्तमो। शोभितो गुण संपन्नो। अनोमदसी जनोत्तमो। पद्मो लोकपज्योतो। नारदो वरसारथी। पद्मोत्तरो सत्सारो। सुमेधो अग्गपुग्गलो। सुजातो सब्बलोकज्ञो। पियदसि नरासभो। अथदसि कारुणिको। धम्मदसि तमोनुदो। सिद्धथो असमो लोके। तिस्सो वरद संवरो। फुस्सो वरद संबुद्धो। विपस्सी चयनोपमो। सिखे सब बहितो सत्था। वे सब भूक कुसाधतो। कश्यपो सिर संपन्नो। गौतमो शक्य पुंगवो। तेसं सच्चेन शीलेन। खन्ति मेत्तबलेन च। तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तो। आरोग्येन सुखेन चाति। बोलिए सभी लोग साधु 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 साधु। कुछ आराम आया? हाँ बैठिए, एक गीत बंते जी के चलेगी, अभी और आराम आ जाएगा। बैठिए। हाँ, क्योंकि गृह त्याग जब वो करते हैं तो 4 दृश्यों को देख करके करते हैं। रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को और सन्यासी को। बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये 3 दृश्यों को देख करके वैराग्य जगता है और चौथे को देख करके घर छोड़ देते हैं। हम हर दिन बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, प्रवज्जित को देखते हैं, लेकिन मन में कभी वैराग्य नहीं जगता। राजा ने 3 महल बनवाए, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया कभी, और कभी उनको किसी बुरे दृश्य का दर्शन नहीं कराया। लेकिन आज जब वो जिद करके जाते हैं तो राजन उन्हें जाने देते हैं, लेकिन साफ सफाई करवा देते हैं कि कोई बुरा दृश्य न दिखे, कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई रोगी न दिखे, कोई मृत न दिखे, ऐसा कोई न दिखे।
लेकिन एक एक करके जब वो विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, नगर का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है। पहली बार में जाते हैं तो बूढ़ा दिखाई देता, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहा। दूसरे में जब घूमने के लिए जाते तो बीमार व्यक्ति देखते, दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरी बार देखने जाते तो मरा हुआ व्यक्ति है। 4 लोग उसे टिकठी पे उठा के लेके जा रहे हैं, लाद के लेके जा रहे हैं। हाँ, लाद के लेकर के जा रहे हैं सभी लोग। और फिर भी लोग, हम सभी लोग ये देखते हैं ना, देख करके कामेन जिन्नं व्यथितं मचंत दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो, तीनों रूपों को देख करके उनके मन में विरक्ति जाग गई। हाँ, धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत जराम न पसेद। फिर सारथी से कहते, अरे सारथी, धिक्कार है व्यक्ति को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखता, अनित्य को नहीं देखता। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे अपनी शरीर पर इतना अहंकार क्यों है? इस शरीर से मैं क्या करने वाला हूं? इस शरीर तो नष्ट होने वाला है ना। हाँ, इसलिए हमारे मेहतानंद भंते जी गीत गाएंगे। हाँ, सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। हाँ? सुन रे ओ माटी के पुतले, गाइए। सुन रे ओ माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। क्यों? आगे कहना है, पूज्य गुरुदेव जी ने ही ये गीत लिखा है कि क्यों पंचशील पालन करना चाहिए और इसका लाभ क्या है पालन करने से। तो पहले सील में कहा गया है, सील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में, तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में। दया भाव कब आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए सब लोग गाइए। के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा।
दूसरे सील में क्या है? अदीन न दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम। चोरी का जो भाव है तो याद कथा कर लेना तुम। अदीन न दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम। चोरी का जो भाव जगे तो याद सील कर लेना तुम। चौर कर्म करके तो जग में, चौर कर्म करके तो जग में मुख कहाँ दिखलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। तालियां बजाइए, तेज तालियां बजाइए। तीसरा सील क्या है? कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने उसको क्या लिखा है? पर नारी का भोग न करना महादुखों का कारण है। मिथ्याचार बुरा है प्यारे, सदाचार ही निवारण है। पर नारी का भोग न करना महादुखों का कारण है। मिथ्याचार बुरा है साधो, सदाचार ही निवारण है। इससे उससे प्रीत लगा कर, इससे उससे प्रीत लगा कर अपना घर ही जलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। चौथा सील, मुसावाद से विरत ही रहकर करो न व्यर्थ की बात कभी। चुगली से सदा ही डरना, कड़वी कोई बात नहीं। माता लोग ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है? मुसावाद से विरत ही रहकर करो न व्यर्थ की बात कभी। चुगली से सदा ही डरना, कड़वी कोई बात नहीं। झूठ वचन करके तो, झूठ वचन धारण करके तो, झूठ वचन धारण करके तो छड़ छड़ दुख ही पाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। पांचवा सील ध्यान दे जरा, कितना अच्छा लगता है इस सील को भंग करने के लिए। कितना आनंदित होते हैं पार्टी में जाके। जरा इधर ध्यान दें, गुरुदेव ने क्या लिखा है?
पी कर मदिरा भांग सदा तुम उत्सव रोज मनाते हो, लाल साग का भोग लगा कर VIP मन कहलाते हो। यही सुधार लीजिए। पी कर मदिरा भांग सदा तुम पार्टी रोज मनाते हो, लाल साग का भोग लगा कर VIP मन कहलाते हो। तो कलंक है बुद्ध नाम पर, तो कलंक है बुद्ध नाम पर, बौद्ध धर्म कहाँ पाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए, तो कुछ समझ में आया? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। हाँ, कुछ समझ में आया? दो चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा। हाँ, आप लोगों को दूर ही जाना है। सदाचार निवारण है, क्योंकि इससे उससे प्रीति लगाकर मुख कहाँ दिखलाएगा। मुंह दिखाने लायक है? हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे वो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रवज्जित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना? कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक। हाँ, और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं।
हाँ, लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं, आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते। ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। इसलिए प्रज्ञा जगी, अरे नहीं भाप में बड़ी शक्ति होती है, तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वा न रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए।
अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो, तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी? प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो, अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे, हाँ, जला के राख कर देंगे, थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े अरु दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े अरु दोनों बजावें गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा को, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके लेकर के चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन, कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलनम दसन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफेद हो गया है। तो सफेद होने तक भी होश नहीं रहता। काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया। तेरी क्या मजाल कि तू गिरे, जा, तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूं। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ,
अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान, सारी विद्वता सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है। बब करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसे ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूं जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूं। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दंतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा। मोह से जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो कबीरदास आपको जगा रहे हैं, चंचल मनवा चेतरे सोए कहां अजान। इतना अज्ञानी होकर के क्यों सोता है? तेरा सारा ज्ञान, सारी विद्वता सब यहीं रह जाएगी अगर तूने उसका उपयोग सन्मार्ग पर चलने के लिए नहीं किया तो। इसलिए जागी, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। तो दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। उन्होंने तो तीनों रूप देख लिया। उनका अभी दांत टूटा नहीं, बाल झड़ा नहीं, लाठी लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का देख करके ही उनके भीतर विरक्ति जग गई। तो आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं, ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। क्या कह रहे हैं? जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं ना, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके हाथ पे रख दिया जाए तो कुछ असर होगा? कुछ पता चलेगा? दर्द, पीड़ा, सुख, दुख कुछ ऐसा होगा? इतना बड़ा धागा ऊन का, कुछ होगा? ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। इतना तो छोड़ दीजिए, पूरा लच्छी का ऊन अगर इस पे रख दीजिए, आपको दर्द पीड़ा का कुछ एहसास होगा? नहीं ना, कुछ एहसास होगा? नहीं। पूरा बंडल रख दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम की पूरी लच्छी, 500 ग्राम 1 किलो की पूरी लच्छी हाथ में ले लीजिए, हाथ को कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई दर्द कुछ होगा? नहीं। लेकिन अक्षिगतम तदैव ही, इतना बड़ा छोड़ दीजिए 1 किलो का बंडल, लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसी उनका कहां पड़ जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत्य रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा कहां पड़ जाए? आंख में पड़ जाए। हाँ, छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, जौ पायन तर होए, कबहू की ऊणी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होती है ना। इतना बड़ा धागा, पूरा बंडल हाथ पे रख लिया, लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा उनका अगर कहाँ पड़ गया? आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है, बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कठोर है और ये बहुत मुलायम है। ऐसे ही दो प्रकार के संसार में लोग होते हैं। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं। करतल संस्थो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षम। हथेली के समान ये सारे संसार के लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चलता। रोज मृत देखते हैं, रोज बूढ़ा देखते हैं, रोज जो है बीमार देखते हैं, इनको कोई असर नहीं होता। जैसे हाथ पे ऊन रख दिया जाए तो असर नहीं होने वाला। हाँ, अक्षि सदिशस्तु विद्वान तेनो द्वैजते गाढ़म। लेकिन विद्वान कैसा है, ज्ञानी व्यक्ति कैसा है, पुण्यवान व्यक्ति कैसा है? आंख की भांति है, आंख की भांति। थोड़ा सा कण पड़ गया ऊन का तो पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही एक भी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया बोधिसत्व ने तो पीड़ा होने लगी। एवं धम्मो मम कायो, दुखी हो गए कि दिगसार थे अबुध बाल जनस बुद्धि यद यौवन मद मत जराम न पसे। धिक्कार है सारथी ऐसे मूर्ख लोगों को जो मुझसे पहले पैदा हुए, बूढ़े भी हो गए, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये जवानी में मस्त हैं। ये बुढ़ापे को, बीमारी को, रोग को, मौत को देखते नहीं, इन्हें जरा सा भी होश नहीं। दिस्वान रूपंति भवे भी, वो तीनों रूप देख करके फिर विरक्ति कर लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, प्रवज्जित हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। घर छोड़ दिया। आप कब छोड़ेंगे, फिर से पूछता हूं। हाँ, आप कब छोड़ेंगे? लड़कवा की शादी करना होगा, अभी दुल्हन देखना होगा। बहुत लोगों ने दुल्हन देख करके क्या कर लिया? आप देख करके कुछ और अलग कर लेंगे क्या? कुछ कर लेंगे? कहते हैं अरे हमारे पास ये हो जाता तो अच्छा होता, हमारे पास बढ़िया स्कॉर्पियो हो जाती, बढ़िया फॉर्च्यूनर हो जाती, BMW हो जाती। जिनके पास है उन्होंने क्या कर लिया? अरे जैसे ये गाड़ी दौड़ाते हैं वैसे वो भी दौड़ाते हैं, उसमें भी बैठ के जाते हैं, इसमें भी बैठ के जाते हैं। थोड़ा सा उसमें शारीरिक सुख ज़्यादा है, इसमें शारीरिक सुख कम है। अपितु जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि संसार में दुख है? हमारे लिए तो और आसान है दुख को जानना। हाँ, एक गरीब जो झोपड़ी में रह रहा, खाने को भोजन नहीं, उससे भी कहिए कि भैया संसार में दुख है, छोड़ दो, देखो जीवन कितना कष्टदायी है, छोड़ेगा? अमीर नहीं छोड़ा तो समझ में आ रहा भैया उसके पास तो अभी माया है, उसको बहकाने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन तुमको तो बहकाने के लिए भी कोई नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग खुलता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदमी हथेली के जैसा। 1 किलो का उनका बंडल भी रख दीजिए तो कोई पीड़ा होने वाली नहीं है। विद्वान होता तो इतना सा कण पड़ता, चिल्ला करके भागता, अहो दुखम अहो दुखम। हाँ, अहो दुखम अहो दुखम। सिद्धार्थ भी ऐसे ही सब देखते हैं तो भागते हैं। कैसे भागते हैं? वो अंतिम दिन है, राजमहल में है, यही सब सोच रहे हैं, और इधर राजा की तरफ से उनके मन को मोहने के लिए, मन तो डिस्टर्ब हो गया, नहीं दुखी है ना, व्यथित है, तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, नर्तकियां जाती हैं उनको मोहने के लिए, उनको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए। हाँ, तो कोई मृदंग बजाती है, कोई झाल बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई गाती है, कोई नाचती है। ऐसे ही नौजवान लड़कियां उनको मोहने के लिए जाती हैं, उनको खुश करने के लिए जाती हैं। राजकुमार बैठे हैं अपने महल में और ये सब बजा रही हैं, गा रही हैं, सामने देख रहे हैं, आंखें तो खुली हैं लेकिन मन में तो वही चल रहा है, वैराग्य कि ये सब तो अनित्य है, ये सब अनित्य है, सब छोड़ करके जाना है। अब ये नाच रही हैं, सिद्धार्थ देखते 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 उनकी आंखें कब बंद हो जाती हैं और कब वो सो जाते हैं
उन्हें खुद ही पता नहीं। इधर ये नाचने वाली, गाने वाली, प्रदर्शन करने वाली, भाव भंगिमा दिखाने वाली, जिसके लिए कर रही थी, जब वही सो गया तो वो भी सो जाती हैं जहां तहां। चूंकि कब से नाच रही हैं, 2-4 घंटे हो गए। जैसे आप 2-4 घंटे से कथा सुन रहे हैं ना, थक गए ना बैठे बैठे, वो तो नाच रही हैं तो कितना थक गई होंगे। नाचते नाचते थक गई, तो कोई कहीं सो गई, कोई कहीं सो गई, कोई आड़े, कोई टेढ़े, कोई उल्टे, कोई सीधे, जहां तहां सो गई। और कैसे सोई हैं? अन्यसा कच्छे वीणं, अन्यसा कच्छे मुदिंगं, अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हाँ हथप्पा सुसानंग मन्ये। जहां तहां सब सो गई हैं। कैसे सोई हैं? कोई मृदंग लेकर के ऐसे ही टेढ़ा सो गई है, कोई वीणा लेकर के ऐसे ही सो गई है, कोई सोई है तो पूरे बाल बिखरे हैं, कोई सो रही है तो खर्राटे ले रही है, किसी का अंग वस्त्र ही छटक गया है, ऐसे नंग धड़ंग लेटी है। और सिद्धार्थ की आंखें जैसे खुलती हैं, अपने आसन से उठते हैं तो क्या देखते हैं? हथप्पा सुसानंग मन्ये। कोई सपने में बड़बड़ा रही है, कोई मुख से लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, सुर सुर कर रही है। दिस्वान रूपे सब देखे तो देख करके क्या कहते? हथप्पा सुसानंग मन्ये। अरे मानो मैं तो शमशान भूमि में आ गया। भागते हैं अब, अरे अहो दुखम, अहो दुखम, अहो दुखम। कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। हाँ, इनको होश नहीं। यही सुंदरता है जिसके लिए आदमी मोहित होता है। ये वही बाल हैं जिनके लिए मोहित होते हैं लोग। ये वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही दांत हैं, यही सुंदरता है जिनके लिए लोग मोहित होते हैं। हाँ, छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी असनाक नन्ही की। लोग कहते नाक किसकी सुंदर होती है? हाँ, नाक किसकी सुंदर? जिसके नाक पे कीर पड़ी रहती है, हल्का से यहाँ पे कीर पड़ी रहती है ना, थोड़ा सा चपटी रहती है, यहाँ पे धार होती है। छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी असनाक नन्ही की। कितनी सुंदर नाक है। नाक से निकलता क्या है? सिंघाणी का चन्नसतो। क्या निकलता है? देखो ना, तो जिसे तुम सुंदर कहते हो है क्या सुंदर? अथस न वही सोते ही असुचिंग सवती सबदा, आखी माखी गूथ को कन्नम्हा कन्न गूथ को। क्या निकलता है? आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, मृगनयन है। सुंदर लगे तो आजकल महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी काजल लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? अच्छा देखो, कुछ भी सुंदर होता है तो लोग जानवर का ही उदाहरण देते हैं। भैया बड़ा सीधा है, कैसा? गाय जैसा। अच्छा बुरे दोनों का उदाहरण किससे देते हैं? जानवर से। क्योंकि सच में ईमानदारी से अच्छा कोई होता है तो जानवर ही, बुरे भी होते हैं तो कौन? जानवर ही। दोनों होते हैं। कहते भैया सीधा कैसा है? गाय जैसा है। हाँ, कहेंगे वो आदमी नहीं, वो तो कुत्ता है। हाँ, प्रशंसा भी करेंगे तो क्या कहते हैं? आदमी नहीं, शेर है। शेर भी तो क्या है? जानवर ही है। और कहते हैं आदमी नहीं, कुत्ता है, तो मुंह लटक जाता। भैया दोनों जानवर ही है। दोनों क्या है? जानवर ही है। लेकिन एक के कहने पे बड़ी खुशी, एक के कहने पे बड़ा दुख। तो आंखें कैसी है? मृगनयन। हिरन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, कपोलें कटी हुई होती हैं, कटाक्ष बने हुए होते हैं, कोट राक्षी होती हैं, सुंदर लगती है ना। आखिम्हा आखी गूथ को। बुद्ध क्या कह रहे हैं? आंख से भी क्या निकलता है? अरे आंख से आंख की गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता, कीचड़। आंखिया आ जाले तब
अब ही जबले गईल है तबले गनीमत है, आई तब बताई। हाँ, कहते हैं कि आंख आ गई, आंख आ गई तो फिर देखिए कितना मटेरियल निकलता है, निकलता है ना, फिर सुंदर लगती है। हाँ, कट अखिम्हा की गूथको, कन्नम्हा कन्न गूथको। कान से क्या निकलता है? कान से भी गंदगी निकलती, कान भी सुंदर नहीं। हाँ, कान भी सुंदर नहीं, कान बहने लगे तो फिर देखो बदबू भी करता है। जैसे नीम की ताड़ी महके। हाँ, लेकिन वो पिए वाले का कमी थोड़ी ना। हाँ, ताड़ी पीने वालों की भी कमी है क्या? नहीं कमी है, उनको वो भी बदबू नहीं लगती। हाँ, सिंघाणी काचनस तो मुखेन वमते कदा। और नाक से क्या निकलता है? नाक तो भाई कीर पड़ी है, बहुत सुंदर नाक है, लेकिन नाक से भी गंदगी निकलती। सिंघाणी का जब जुकाम हो जाता तब देखना। अभी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लगेगी। जब एक बार करेगा तो खाना खाता हुआ व्यक्ति भी मन खराब हो जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना जितना इससे मोह है, इस शरीर से, इसी मोह की वजह से तो आदमी धर्म का काम नहीं कर पाता ना, इसी मोह की वजह से नहीं कर पाता। मुखी न वमते कदा, मुख से आदमी क्या करता? वमन, उल्टी होती है, खखारता है, थूकता है। दांत है मुख में, जवस दांत जलगी लोग लुटा वही मोती। बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाऊंगा कब समय, अब पता नहीं कब सुना पाऊंगा, सुनाऊंगा लेकिन जीवित रहा तो। हाँ, कभी न कभी सुनाऊंगा। जवस दांत जगा वही ज्योति, तौ लगी लोग लुटा वही मोती। दांत, कहते हैं कि ये दांत नहीं मोती है, टूटने के बाद रख लीजिए ना, अंगूठी बना के पहन लीजिए। पहनते हैं नहीं ना? कहते दांत नहीं मोती हैं। बाल बड़े सुंदर हैं, वही खाने में गिर जाए तो सारी सुंदरता खराब हो जाती है। इसका मतलब झूठी प्रशंसा होती है ना बालों की। जो ये कहे कि बाल बड़े सुंदर, खाने में गिरने के बाद अरे कैसे खाना बना, बाल गिरा, समझ लेना कि चापलूसी थी। हाँ, सही नहीं है। तो शरीर में कुछ भी अच्छा, दिस्वान रूपेति भवे विरतो। तो ये सब देख करके मानो शमशान में आ गए। हाँ, शमशान में आ गए, क्योंकि सब गंदगी तो भरी है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। कायम सेद जल्लिका, पूरे शरीर से छोटे छोटे रोम छिद्र है ना, उसमें से भी गंदगी निकलती। क्या निकलती? पसीना। सेद माने पसीना होता, सेद जल्लिका माने पसीनों का पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं, पसीना निकलता है ना। इसलिए अथि, हाँ, अथि इमस्मिन काये, पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्थिका तच पर्यंतं पूरंग नाना प्रकारंग असुचिनो पच्च वेखेय। अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिंग। इतनी सारी गंदगियां, ध्यान से सुनो शरीर में। हाँ, अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिमिज्जंग हदयंग यकनंग किलोमकंग पिहकंग पफासंग उदरियंग करीसंग पित्तंग सेमंग पुभो लोहितो सेदो मेदो वसुवसा सिंघानिका लसिका मुतंती। ये 32 प्रकार की गंदगी है, भगवान ने बताया है। और इसमें भी तुम्हें क्या सुंदर लगता है? हाँ, किसके लिए इतना मोह है? किसके लिए इतना मोह है? बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्थिका, पैरों के तलवे से ऊपर की चमड़ी और त्वचा के भीतर पूरा नाना प्रकारस असुचिनो पच्छवे खेय। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति
जैसे अनाज का भरा हुआ बोरा हो, कोई आंख वाला व्यक्ति जाएगा, एक में चावल हो, एक में गेहूं हो, एक में धान हो, ऐसे पूरा बोरा भरा हो, बंद करके रखा हो, और जिस किसी के पास आंख हो, आंख वाला व्यक्ति जाए, तमेनं चक्षुमा पुरुषो मुंचित्वा पच्चवेख्य, आंख वाला पुरुष अगर बोरे को खोल के देखे तो क्या देखेगा? इमे सालिंग, ये तो धान है। इमे विहिंग, ये अच्छे प्रकार का धान है। इमे मोगा, ये मूंग है। इमे मासा, इमे तिला, इमे तंडुलंत, ये तिल है, ये चावल है। कौन देखता है? अंधा की आंख वाला? आंख वाला व्यक्ति जैसे ही बोरे को खोल करके देखता है, बोरे में क्या क्या रखा है, इसमें चावल है, इसमें धान है, इसमें मूंग है, इसमें तिल है, इसी तमेनं चक्षुमा पुरुषो, उसी प्रकार से चक्षुमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधोके समत्तिका तच पर्यंतन पूरंग। अरे खाली चमड़ोइया उचार दीजिए, देखिए ये जो बड़ी सुंदर लग रही है ना, इसे उचार के देखिए कितनी सुंदर है। खुनवा निकलते तो कितने जने बेहोश हो जाएंगे। हाँ, इतनी सुंदरता की बेहोशी आ जाए तो भी होश नहीं। हाँ, तो इतना सब कुछ देखने के बाद उनके भीतर विरक्ति हो गई। देखा इतना विभत्स रूप, बहुत कुछ है कहने के लिए, और भी कितनी कितनी गंदगी, बहुत कुछ बताने के लिए। बस इतना सा समय है, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना वाली बात है बस, है ना। तो गृह त्याग करते हैं और घर छोड़ करके चले जाते हैं। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। समय हो गया, हमारे छोटे बनते बार बार इशारा कर रहे हैं कि बस करिए, मन ही मन लोग गुस्साए रहे होंगे कि कभी बंद करें तो हम लोग जाएं। हाँ, है ना ऐसा? नहीं है? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। कल बताऊंगा आगे का प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्या कहूं क्या छोड़ूं, समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूं। कहने की बहुत इच्छा है। अभी आप सुने तो मैं रात भर सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आप जितना सुन रहे हैं अपने जीवन में धारण करें। कल जरूर आए, कल माता पिता के ऊपर प्रसंग चलेगा, ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की पूजा से लाभ क्या है। अंतिम फल कल ही है कि कैसे पूजा करेंगे बुद्ध की, तो क्या करने से क्या फल मिलता है, कैसे पूजा की जाती है, माता पिता का जीवन में क्या स्थान है, माता पिता की पूजा कैसे होती है ना, और हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा। वैसे बहुत सारे कारण बताएं सुख आने के। कल बहुत गंभीर तरीके से जो मूल बात है, जहां मैं ले जाना चाहता हूं, वो बात को मैं कल कहूँगा। कल समय से आए, कथा कल 12 बजे से ही शुरू हो जाए। आप लोग विलंब से आते हैं, इसलिए हम विलंब से छोड़ते हैं। अब 2-4 लोग आ जाते हैं, बाकी लोग जो है हम सोचते हैं कि सबको लाभ मिले, बाकी लोग पिछड़े ना, कोई अगड़े ना, कोई पिछड़े ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ बोलिए एक बार हाथ उठा के, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। भंते जी की मंगल मैत्री सुनिए आप सभी लोग। मेरी आवाज वो हो गई। साधु नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषसंसार सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको येहि पस्सिको ओपनीयको पच्चतं वेदितव्यो विඤ्ඤो हेते
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुंगलाए एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तर पुण्यक्षेत्रं लोकसाति नमामि बुद्धं गुरुसागरं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो शकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो शकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च नमामि पच्चेक बुद्ध विशुद्धं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो शकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसम्मेच सको जो च सुजो च सुवजो च समदो वनतिमा संतोषको च सुभरो च अपकिच्चो च सल्लहु कवुर्ति संतीन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगे न च खुद्धं क्षमाचरे किंसिंहेन विन्यो परे उपवदिन्यो सुखिनो वा केमिनो हन्तु शम्मे सत्ता भवन्तु सुखितता न परो ये केचिपाणभूतत्थे तसा वा थावरा वा अनवशेषा देहा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसकानुकथोला दिठा वा ये अदिठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा शम्भवे सेवा शम्भे सत्ता भवन्तु सुखितता न परो परं निकुम्भेथ नातिमय्येथ कथचिन्न किञ्चिन् व्यारोसना पटिकसंज्ञा नान्यमय सदुःखमिच्छय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मानसंभावय परमा मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावय परिमाणम् उद्धं अधो च तिर्यं च यसंवादं अवेरं असपतं दिठं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अतिथेय ब्रह्ममेतं विहारं निदमाहु दिठं च नूपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेतं नहि जातु गम्भसंज्ञ पुनरेति तनहं करो महावीरो मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्धरो कोण्डयो जनपामोक्षो मंगलो पुरिसासभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनोमदसी जनुत्तमो पद्मो लोकपज्योतो नारदो वरसारथि पद्मोत्तरो शतसारो सुमेधो अंगपुंगलो सुजातो सबलोकज्ञो प्रियदर्शी नरास अर्थदर्शी कारुणिको धम्मदर्शी तमोनुदो सिद्धर्थो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो पुष्यो वरद संबुद्धो विपस्सी च अनुपमो शिखी संवहितो संस्था वेशभो सुखदायको ककुशंधो शतवाहो कोणागमनो रणंजहो कश्यपो सिर संपन्नो गौतमो शक्यपुं ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मित्रबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। सब लोग बोलें साधु साधु साधु। 3 बार नमन करें भगवान को। बुद्धं नमामि,
धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु।